ओके फ्रेंड्स, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग हम सीखेंगे इफ देन स्टेटमेंट, इफ देन एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और सिलेक्ट केस। तो सी फ्रेंड्स, दिस इज अ सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ देन स्टेटमेंट। ये बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर कुछ कोड लिखा हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है डीम ए एज इंटीजर। ए करके कोई एक वेरिएबल इंटीजर डेटा टाइप का बनाया और उसका अंदर हम इज इक्वल टू txt इनपुट डॉट टेक्स्ट ऐसा लिख रहे हैं। मतलब जहां कहीं पर भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा वहां पर एक टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसका नाम होगा txt इनपुट, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इंटीजर में कन्वर्ट होके ये वेरिएबल के अंदर आएगी। नाउ दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग, सिम इफ स्टेटमेंट। इफ a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, LBL आउटपुट, तो एक आउटपुट LBL आउटपुट करके एक लेबल भी होगा जिसकी टेक्स्ट के अंदर हम दे रहे हैं कैन गिव वोट एंड इफ। मतलब अगर यूजर की एज है 8, ओनली 8, तो कुछ भी आउटपुट मैसेज नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल इफ है। ये इफ देन एल्स स्टेटमेंट, ये इसके अंदर इफ वाला पोर्शन भी है और एल्स वाला पोर्शन भी है। दिस कोड इज ऑल्सो रिटन इन सर्टेन बटन क्लिक इवेंट। कोई बटन क्लिक इवेंट के अंदर ये लिखा हुआ है, सेम कोड है, लेकिन सिर्फ इसके अंदर क्या है, एल्स पोर्शन ऐड किया हुआ है। और एल्स के अंदर हम यहाँ पर LBL आउटपुट टेक्स्ट के अंदर दे रहे कैन नॉट गिव वोट, दैट्स ऑल। तो चलो फ्रेंड्स, इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं हम, इफ, सिंपल इफ देन एल्स दोनों को। तो एग्जाम्पल के अंदर फ्रेंड्स, ये सिंपल इफ, ये इफ एल्स दोनों है। तो लेट मी डू डबल क्लिक ऑन इट, और सबसे पहले ये कंट्रोल्स का इंट्रोडक्शन हम ले लेते हैं। लेट मी डू राइट क्लिक एंड प्रॉपर्टी। लेट मी पिन अप द प्रॉपर्टी विंडो। सी फ्रेंड्स, ये टेक्स्ट बॉक्स है और इसका नाम क्या है, सी दिस txt सिंपल इफ, ऐसा इसका नाम है। ये एक बटन है जिसका नाम है btn सिंपल इफ, और ये एक लेबल है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है सिंपल इफ, और इसका नाम है LBL सिंपल इफ। ये एक दूसरा टेक्स्ट बॉक्स है, उसका नाम दिया हुआ है txt इफ एल्स। ये एक बटन है जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है इफ एल्स, और उसको नाम दिया गया है ताकि उसको कोड विंडो के अंदर हम इस तरह से पहचान पाएंगे, btn इफ एल्स। फिर नेस्टेड इफ समझने के लिए तो वो बाद में करते हैं, चलो पहले इफ, सिंपल इफ और इफ एल्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कंट्रोल का इंट्रोडक्शन हमने ले लिया, अभी इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसके अंदर कोड क्या लिखा हुआ है वो चेक करते हैं। सी फ्रेंड्स, दिस इज द कोड। ओके, ये कोड है जिसको यस, btn सिंपल इफ अंडरस्कोर क्लिक, मतलब वो बटन को जैसे ही कोई क्लिक करता है ये कोड एग्जीक्यूट होगा। डीम ए एज इंटीजर, और ये वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने और उसके अंदर सिंपल टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास कर दी। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी कोई वैल्यू एंटर करता है वो उसके अंदर आ जाएगी। नाउ इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, नाउ यहाँ पर हम कंपैरिजन ऑपरेटर जो है उसका भी यूज कर रहे हैं। इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तो लेबल के ऊपर आउटपुट आएगा कैन गिव वोट, और अगर 18 से कम है तो कुछ भी नहीं होगा फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा सिंपल कोड इसका हो गया, और ये इसके अंदर ये LBL सिंपल इफ करके लेबल है, उसके ऊपर उसका आउटपुट आएगा। ये इफ और एल्स दोनों है। चलो इसके ऊपर डबल क्लिक करके इसका कोड देखते हैं। यस, सी दिस इज द कोड ऑफ btn इफ एल्स का क्लिक के ऊपर ये कोड एग्जीक्यूट होगा। सेम टू सेम है, लेकिन इसके अंदर एल्स पोर्शन ऐड हो जाता है और हम लेबल के अंदर आउटपुट देते हैं कैन नॉट गिव वोट। तो ये बहुत ही इजी है, सबको आता है इफ क्या है, इफ एल्स क्या है। चलो इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं हम। ओके गुड, हियर वी गो। प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया है फ्रेंड्स। ये जो है सिंपल इफ है, ये इफ एल्स दोनों है। इसके अंदर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ, से फॉर एग्जांपल 2, एंड
click on this button. So 2 is less than 18, तो वो कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो इसके अंदर कुछ भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा है. बट लेट मी एंटर से 2020 एंड क्लिक ऑन सिंपल इफ. तो ऐसा मैसेज आ रहा है कैन गिव वोट. अभी वापस से यहाँ पर मैं वैल्यू एंटर करता हूँ 5, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये गलत हो गया. कैन गिव वोट ये ऐसा दे रहा है. नहीं फ्रेंड्स, वो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है, और इसका जो पिछला आउटपुट था वही यहाँ पर दिखाई दे रहा है. इसके अंदर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सिंपल इफ है. अभी हम देखते हैं इफ एल्स. इफ एल्स के अंदर मैंने 5 वैल्यू एंटर की और इफ एल्स बटन के ऊपर क्लिक करता हूं, तो कैन नॉट गिव वोट ऐसा मैसेज आ रहा है. लेकिन मैं 50 से 50, तो कैन गिव वोट. वापस से वैल्यू से 1, कैन नॉट गिव वोट. तो ये अप्रोप्रिएटली काम कर रहा है. तो ये इफ एल्स है और ये सिंपल इफ है. इसका हमने एक्सप्लेनेशन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देख लिया फ्रेंड्स. लेट मी स्टॉप दिस एग्जीक्यूशन और बाकी का कोड पे हम समझते हैं. ओके फ्रेंड्स, इफ देन एल्स स्टेटमेंट हमने डिस्कस कर लिया. नाउ नेस्टेड इफ. नेस्टेड इफ क्या होता है? वापस से सब लोग सीखे हुए होते हैं नेस्टेड इफ. एक इफ के अंदर दूसरा इफ, एल्स के अंदर कोई और वापस से इफ, तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ ऐसा स्टेटमेंट होगा, तो उसको नेस्टेड इफ स्टेटमेंट बोलते हैं. और ये एग्जांपल है कोई बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर. ये पूरा कोड नहीं है यहाँ पर, सिर्फ पूरा कोड हम विजुअल स्टूडियो के अंदर डिस्कस करेंगे. यहाँ पर लिखा हुआ है डीम ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर एंड सी एज इंटीजर, और तीनों के अंदर वैल्यू दी गई है कोई ना कोई टेक्स्ट बॉक्स में से टेक्स्ट इनपुट 1, 2 एंड 3. तो उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में से जो भी वैल्यू आती है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके एप्रोप्रिएट वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं. अभी इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर, फाइंड बिग नंबर, तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम नेस्टेड इफ का यूज कर सकते हैं. तो चलो फ्रेंड्स, उसका कोड डिस्कस करते हैं इन विजुअल स्टूडियो. हियर इट इज. चलो पहले तो ये कंट्रोल के इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. राइट क्लिक, प्रॉपर्टी. इसका नाम है txt nested if 1, इसका नाम है txt nested if 2, एंड दिस इज txt nested if 3. ये बटन को हमने नाम दिया हुआ है btn nested if, और उसके ऊपर लिखा हुआ भी है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए nested if. और ये एक लेबल है जिसके नाम है lbl nested if, और ये उसका टेक्स्ट प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है nested if. तो बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या करते हैं? सी 3 वेरिएबल्स बनाए हुए, और तीनों टेक्स्ट बॉक्स में से टेक्स्ट प्रॉपर्टी के जरिए उसकी वैल्यू हम ए बी सी वेरिएबल के अंदर हम ले रहे हैं. नाउ इफ एंड एल्स हमको आता है, तो सेम वे सी दिस फ्रेंड्स, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो ये 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड करने का लॉजिक है और उसको एग्जीक्यूट किया हुआ है. इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो क्या होगा? इफ ए इज ग्रेटर देन सी, ये दोनों कंडीशन सही साबित होती है, तो हम लेबल के अंदर ऐसा आउटपुट दे सकते हैं कि भाई बिग नंबर इज, और फिर ए को कॉन्केट करवा दिया. ऐसा टेक्स्ट हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा और प्लस करके ए को हमने कॉन्केट करवा दिया, तो ए की वैल्यू यहाँ पर साथ में लिखी हुई आ जाएगी. सेम वे सी के लिए, बी के लिए और वापस से सी के लिए अप्रोप्रिएटली जिस तरह से ये कोड एग्जीक्यूट होगा. तो 3 नंबर में से बड़ा नंबर फाइंड आउट करने का लॉजिक यहाँ पर हमको सीखना नहीं है, हमको सीखना है नेस्टेड इफ. तो एक इफ के अंदर दूसरा इफ, तो ये है उसका एग्जांपल. चलो इसको भी एग्जीक्यूट करके हम देख लेते हैं. ओके, लेट मी एंटर से 1, 2 एंड 3 और फाइंड बिग नंबर. सी फ्रेंड्स, ये जानबूझ के ऐसा किया हुआ है, क्योंकि अगर एरर आती है तो कैसी आती है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये एरर है? तो सी दिस, अगर एरर आएगी तो आपको ऐसा एग्जीक्यूशन प्रोग्राम का रुक जाएगा और ये बताएगा कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है. कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग बिग नंबर इज टाइप टू डबल इज नॉट वैलिड मीन्स व्हाट? चलिए इसको एग्जीक्यूशन स्टॉप कर देते हैं. ये जो है ये वाला पर्टिकुलर कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, और ये क्या बोल रहा है कि ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग के साथ डबल का कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता. ये जो इंटीजर वैल्यू जो है, ठीक है, ए इज इंटीजर, तो उसका इसके साथ कॉन्केटिनेशन नहीं हो सकता है.
तो उसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका हम यूज कर सकते हैं, एक मेथड से टू स्ट्रिंग। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये हमको सबको सबके साथ करना पड़ेगा। सो लेट मी कॉपी पेस्ट दिस। ओके, तो ये फ्रेंड्स एरर आए और हमको ये जानने को मिले, इसलिए ये इंटेंशनली रखा हुआ था। लेट अस एग्जीक्यूट दिस कोड अगेन और चेक करते हैं। ओके, नेस्टेड इफ से 1 2 एंड 3, बिग नंबर इज 3। चलो बिग नंबर अभी इसको बना देते हैं। सी बिग नंबर इज 21। सी बिग नंबर इज 111। तो अब हमारा कोड जो है वो अच्छे से ठीक तरह से काम कर रहा है, और ये हमने नेस्टेड इफ भी डिस्कस कर लिया।